हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन शुक्रवार का है, डेट है 24 जनवरी और इस वक्त अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो जहाँ से पिछला ब्लॉग एंड हुआ था वहीं से ये वाला ब्लॉग स्टार्ट हो गया। तो वो वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो चुके थे, जैसे कि मॉर्निंग की झाड़ू लगाना, खाना वगैरह और खाना पीना भी हो गया था। और जैसे कि मैंने आप लोगों को वाले वीडियो में बताई थी कि हमारे बाजू में ही जो दादा है जी हैं उनका एक्सपायर हो गया था, तो मैं वहाँ गई थी। उस वजह से मुझे 1 से 1.5 घंटा वहाँ लग गया। तो मैं आज जो है काम करने में लेट हो गई हूँ। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने वीडियो का काम किया। वीडियो का काम करने के बाद बर्तन वगैरह धुल के और गैस काउंटर वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया है मेरा। और मेरा पोछा लगाने को रह गया था। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे तो सब्ज़ी को मैंने निकाल के टोकनी में रख दी हूँ। ऐसे मटर है, प्याज, आलू वगैरह। और उसके बाद अब लगा लेते हैं पूरे घर में पोछा। तो जो रूम वगैरह सेट करने का काम तो मेरा मॉर्निंग में भी हो गया था, डस्टिंग भी हो गई थी और झाड़ू वगैरह सब कुछ लग गए थे, सिर्फ पोछा लगाने को रह गया था। तो मैंने सोचा पोछा लगाने का काम मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि पोछा लगाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो तसल्ली से इत्मीनान से पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर अभी रसोई में पोछा लग गया है, उसके बाद ड्रेसिंग वाले रूम में, स्टोर रूम में, और अभी मैं आ गई हूँ हॉल में। तो सबसे लास्ट में हॉल में लगाते हुए फिर बाहर आंगन में लगा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पोछा लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा और आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो भी माता बहन भाई चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मेरे न्यू वीडियो आप लोगों को यूं ही देखने को मिले। और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मुझ पे बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पोछा लगाने का काम मेरा हो गया था। पूरे घर में पोछा लग गया है, अंदर से बाहर तक। और अभी टाइम हो रहे थे 2:40 या 45 हो रहे हैं लगभग। तो आज मेरा जो काम है ना इतना लेट हो गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी घर के जो सारे काम हैं मेरे वो हो ही गए हैं। पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। तो जो सामान मैंने गैस काउंटर में रखे थे ना वो निकाल के मैं नीचे रख देती हूँ। और साथ ही अपने लिए 1 गिलास गुनगुना पानी करूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरा दवाई खाने का समय होता है। तो यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दी हूँ। और उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे उन्हें मैं सेट कर देती हूँ। तो सारे बर्तनों को ट्रॉली में रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पानी गर्म हो गया है, तो अब इत्मीनान से बैठ के पानी पीऊँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पानी वगैरह पीने के बाद 3 सवा 3 बजे का यह समय था। तो मैंने सोचा अब मैं क्या आराम करूं, चलो जो मेरा थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है वो कर लेती हूं। तो जो ये मटर लेके आए थे तो यहाँ पर बैठ के मटर छीलने लगी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मटर छीलने के बाद फिर शाम के जो काम होते हैं ना वो मेरे सारे हो गए थे। जैसे चाय बनाना, कपड़े झाड़ू वगैरह तो मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि 3 बजे ही मेरा जो है झाड़ू पोछा हुआ था। तो शाम की मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। चाय बनाने के बाद कपड़े वगैरह लेके आ गई हूँ मैं। और आज मॉर्निंग में मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो अभी कपड़ों को तय भी करना है। तो अभी 5:45 के लगभग का समय हो रहा है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि आज मुझे सेवैया की खीर बनाना है। बहुत सारा दूध रखा हुआ था और कल एकादशी है। तो एकादशी के 1 दिन पहले चावल नहीं खाते हैं। तो मुझे रोटी ज़्यादा खिलाती नहीं है, क्योंकि रोटी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं सेवैया की खीर बना लेती हूँ। और दूध भी बहुत सारा रखा हुआ था तो दूध भी उठ। तो यहाँ पर घी डाल के सेवैया को भून लेते हैं सुनहरा कलर होते तक। तो यहाँ पर देखिए सेवैया भून रही है। साइड ही मैंने एक साइड दूध भी उबलने के लिए रख दिया है। दूध उबलते तक जो है सेवैया भुन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवैया भुन गई है, कलर चेंज हो गया है, हल्का सा गोल्डन सा कलर हो गया है और दूध भी अच्छे से उबल गया था। तो इसमें अब हम सेवैया डाल देते हैं
और साथ ही इसमें मैं शक्कर भी डाल देती हूँ। तो साथ ही ये पकती है ना खीर तो बहुत अच्छी लगती है। और इसे अब हमें 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेवैया की जो खीर है वो बन के तैयार हो गई है। और अभी मैं इसे इतने में ही बंद कर दूँगी। ये जब ठंडी हो जाएगी ना तो जम जाएगी, यानी कि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। और सेवैया की खीर में आज मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, नारियल भी नहीं डाली हूँ, वैसे ही बनाई हूँ। तो यहाँ पर सेवैया की खीर बन गई थी। इतने में संध्या पूजन करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर कपड़े तय करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं। तो सारे कपड़ों को तय कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने बेडशीट वगैरह भी धुली थी, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पर सारे कपड़े तय करके उनको उनकी जगह में रख देते हैं, क्योंकि अगर कपड़े बिखरे रहते हैं ना तो घर बहुत गंदा दिखता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह तय करने के बाद अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो खाने में सेवैया की खीर तो बन गई है, साथ ही मैं रोटी बनाऊंगी। और सुबह की जो मैंने बथुआ भाजी बनाई थी ना वो रखी है, तो थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी और साथ ही चावल। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैंने फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर वही रात का खाना पीना, ये सारे काम करने के बाद फिर मैं आराम करने लगी थी, क्योंकि पूरा दिन काम करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है और आज है दिन शनिवार है, तारीख है 25 जनवरी और यह है सुबह का वक्त है। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग की मेरी झाड़ू लग गई है। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद सीधे आ गई हूँ मैं रसोई में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज एकादशी है तो मेरा व्रत है। तो और आज हमें कहीं जाना भी है एकादशी की पूजा में, तो इसलिए फटाफट से अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी, तेल गरम हो रहा था, जब तक प्याज लहसुन वगैरह मैंने काट ली थी। इसके बाद तेल गरम हो गया है तो जीरा डाल के मैंने जो प्याज लहसुन काट के रखे थे वो डाल दिए हैं। तो प्याज लहसुन भून रहे हैं, जब तक जो है मैं दाल भी धुल के चढ़ा देती हूँ, तो दाल भी पक जाएगी साथ में। तो यहाँ पर प्याज भुन गई है तो मसाले डाल के जो बरबटी है उसे हम डाल देते हैं। तो बरबटी को भी मैंने धुल के रख लिया था और सारे ही काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि 9:30 बजे के करीब हम लोग चले जाएंगे। तो इसलिए घर के सारे काम करके फिर खाना भी बनाना है, साफ़ सफाई का भी काम होता है और फिर तैयार भी होना है। और जैसे कि आज एकादशी है तो साथ में मुझे आज एकादशी की पूजा में भी समय लगता है, तो इसलिए आज सुबह उठते से ही ना फुल एनर्जी में लग गई हूँ घर के काम करने के लिए, क्योंकि कहीं मुझे जाना होता है तो घर के सारे काम करके ही जाना पड़ता है, क्योंकि सासू माँ से मेरी कुछ काम होता नहीं है, उनसे बनता नहीं है, वो चल फिर नहीं सकती हैं। बस इतना है कि खाना बना दो तो फिर बच्चे लोग अपना निकाल के खा ही लेते हैं, तो इसलिए खाना वगैरह मैं बना के चली जाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में सब्जी फ्राई हो गई है, साथ ही मैंने दाल भी चढ़ा दी थी और मसालादानी में हल्दी ख़त्म हो गई थी तो हल्दी भी निकाल दिया है। तो दाल पक रही है, सब्जी भी भून रही है, जब तक आटा लगा लेते हैं तो सब्जी पकते तक जो है हमारा आटा भी लग के तैयार हो जाएगा और आटा भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आटा लग के तैयार हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। तो आटे को 10 मिनट रेस्ट में रख दिया था और उसके बाद अब बना लेते हैं रोटियाँ। तो सब्जी को मैंने दूसरी गैस में कर दिया है और दाल भी पक रही है और एक गैस में रोटी बना लेते हैं। तो 3 गैस रहने का यही फ़ायदा होता है ना कि तीनों गैस एक साथ चलती हैं। तो जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ और रोटी बनाने के बाद अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि बर्तन धुलना है, गैस वगैरह साफ़ करनी है, नहा के पूजा, कपड़े, यानी कि काफ़ी सारे काम हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में रोटी बन गई थी और सब्जी भी बन गई है। उसके बाद मैंने दाल भी फ्राई कर दी है, तो दाल भी बन गई है। इसी बीच अम्मा जी भी उड़ गई थी, तो मैंने उनके लिए यहाँ पर चाय भी चढ़ा दी हूँ, तो साथ में चाय भी बन जाएगी। सब्जी बन गई है, तो सब्जी की जो कढ़ाई वगैरह है वो खाली करके मैं धुल देती हूँ। और अभी जितने भी बर्तन निकले हैं ना, तो सारे बर्तन को मैं मांज के धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितने बर्तन निकले थे बर्तनों को अभी मैंने धुल लिया है। इसके बाद फिर बच्चे लोग खाएंगे तो फिर बच्चे लोग ही धुलेंगे, पर अभी जितने थे तो सारे बर्तन धुल गए। इसके बाद फिर सिंक और नल, टाइल्स वगैरह सबको मांज के और साफ़ कर देती हूँ, तो शाम तक के लिए फुर्सत। और वैसे मैं शाम को आ जाऊँगी, या तो शाम को आते आते मुझे 6 बज जाएंगे, और फिर बच्चे लोग ही ये सब नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए सिंक और टाइल्स वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर से वाइपर से पानी निकाल के मैं खींच देती हूँ। और अभी मुझे गैस भी साफ़ करना है, तो सिंक वगैरह साफ़ हो गई थी। उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं इस साइड, तो दाल की जो गंजी है ना, इसे उठा के मैं एक साइड रख देती हूँ। और गैस अभी हल्की सी गर्म है। वैसे तो मैं ज़्यादा गर्म गैस को साफ़ नहीं करती हूँ, पर आज अर्जेंट है और जल्दी है, तो इसलिए गीला कपड़ा से 2-3 बार करके मैं गैस को भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर गैस साफ़ हो गई है, और गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि झाड़ू लगाने का काम मेरा तो हो गया था। मॉर्निंग में ही मैंने अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, और पोछा मैं आज नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि पोछा लगाने में समय लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और नहा के आने के बाद मेरी जो है पूजा भी हो गई है। और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। तो यहाँ पर अभी मैं अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी करूँगी, साथ ही चाय भी बनाऊँगी। सुबह से मैंने कुछ भी चाय पानी नहीं पिया था, तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय बनने के लिए रख दी है। और साथ ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेती हूँ, मखाने वगैरह, क्योंकि कहीं जाओ तो थोड़ा बहुत खा लो तो ठीक रहता है। और फिर ना, मैं खाली पेट गाड़ी में बैठती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, घूमता है, इसलिए थोड़ा बहुत मैं खा के ही जाऊँगी। तो यहाँ पर मखाने फ्राई हो गए थे, चाय भी बन गई थी। तो चाय थोड़ी ठंडी हो रही है, जब तक मेरा ये काम रह गया था यहाँ से सेट करना, यानी कि साफ़ करना, थोड़ा सा व्यवस्थित कर दूँगी। बाकी पूरा घर मैंने मॉर्निंग में ही व्यवस्थित कर दिया था, सिर्फ सोफ़ा और ये टेबल वगैरह रह गए थे, तो यहाँ पर कुशन वगैरह ठीक कर देते हैं। और कल मैंने टेबल के कवर धुले थे, तो इसे मैंने निकाल के ऐसे ही रख दिया था, तो इसे भी मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। अब मेरा पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, और अभी 9:15 के लगभग हो रहे हैं, और मेरा यहाँ पर सारा काम हो चुका है। तो अब बैठ के तसल्ली से मखाने खा लेते हैं जो फ्राई करके रखे थे, और चाय। इसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग निकल गए थे जाने के लिए। तो मैं मौसी सास के साथ जा रही हूँ, हस्बैंड जी नहीं जा रहे हैं, तो वो मुझे रास्ते में मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।